हेलो फ्रेंड, जीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज है 100 डेज चैलेंज में एक और बाजू का डिज़ाइन बनाने का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी पफ बाजू कैसे बनाते हैं और इस बाजू को मैंने कैसे बनाया था। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, स्टिचिंग आपने कभी नहीं की है और आप अपने किसी ड्रेस में इस पफ बाजू को बनाना चाहते हैं, तो बस इन स्टेप को फॉलो कीजिए और आप भी ऐसी डिज़ाइन है पफ बाजू को बना सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूँगी पफ बाजू बनाने से पहले कि अगर आपने कभी भी बाजू को नहीं बनाया है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि बाजू को कैसे काटा जाता है, सिंपल बाजू को। आप इस वीडियो को जाके चेक करें। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस वीडियो को जाके चेक करें ताकि आपको पता चले कि बेसिक जो बाजू होती है वो कैसे बनाई जाती है। क्योंकि पफ बाजू बनाने के या कोई भी डिज़ाइनर बाजू बनाने के सबसे पहले आपको सिंपल बेसिक बाजू आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके चेक करें, इसके बाद आपको ये बाजू बनानी है। देखिए मैं यहाँ पर आपको पफ बाजू बना रही हूँ और मैं एक ही बाजू बनाऊँगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे सिर्फ सिखाने के ये बाजू बनानी थी। जो भी आप कपड़ा लेंगे आपको उसको 4 तह में फोल्ड कर देना है हमेशा की तरह। और इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका सीधा हाथ है वहाँ पर आपका जो कपड़ा है वो बंद होना चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ, जो आपका सीधा हाथ है आप कपड़े को किसी भी साइड में रखें, पर सीधे हाथ पे आपका जो कपड़ा है वो हमेशा परमानेंट बंद रहेगा। बाकी तीनों साइड से ओपन है या ना है, उससे कोई बात किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपको जो कपड़ा सेट करना है, ध्यान रखें कि सीधे हाथ पे बंद है और बाकी तीनों साइड से ओपन है या ना है, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 इंच की मार्किंग कर दिया नीचे बॉटम में, क्योंकि ये स्टिचिंग में जाएगा। तो आपको जितना भी रखना हो, यहाँ पर मैंने 2 इंच रखा था फोल्डिंग का मार्जिन। अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने कपड़े की लेंथ और अपनी जो वेथ है, कपड़े की चौड़ाई कितनी रखी थी। अब मैं आपको बताऊंगी जो मैंने कपड़े की लेंथ थी वो कितनी रखी थी। यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद जो मेरी बाजू की लंबाई थी वो थी 13 इंच। और जितनी भी आपकी बाजू होगी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि उसमें आपको 2 इंच जमा करने हैं। मतलब अगर आपको 10 इंच की बाजू चाहिए तो आपको 12 इंच रखना है, 12 इंच की बाजू चाहिए तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा जमा करना है। क्योंकि जो पफ बाजू होती है, बैलून शेप होती है, वो क्या होता है, पहनने के बाद ऊँची हो जाती है, उठ जाती है, क्योंकि नीचे इलास्टिक थी इसमें। तो वो थोड़ी बैलून टाइप में ऊँची हो जाती है, तो इस वजह से आपको 2 इंच बड़ा रखना है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप अगर कम रखेंगे, अगर आप 10 इंच की बाजू चाहते हैं तो वो देखने में 8 नज़र आती है। तो यहाँ पर मेरी जो बाजू थी वो 13 इंच मुझे चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर 15 इंच लंबाई में रखा है और 2 इंच एक्स्ट्रा है नीचे का मार्जिन। ये हो गई लेंथ की बात, ये इतनी मैंने लेंथ रखी थी। ध्यान रखिए जितनी भी आप लेंथ रखोगे उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ताकि बाजू आपकी देखने में ऊंची ना लगे। और 2 इंच का मार्जिन इसमें अलग है। मतलब अगर आपकी जो बाजू है 10 इंच है तो आपको टोटल 14 इंच कपड़ा लेना होगा। इसके बाद जहाँ से बन चाहिए वहाँ पे मैंने 5 इंच का निशान लगा दिया है। 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, क्योंकि जो हमारी सिंपल बाजू होती है उसमें पफ नहीं होते, आपने देखा होगा। पर जो पफ बाजू होती है, बैलून सी होती है, इसमें हमारे पफ आते हैं, चुन्नटें आती है। तो यहाँ पर मैं आपको 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सबसे पहले आपको 5 इंच का कपड़ा जहाँ पर बंद है वहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेंथ में 2 इंच जमा किया है और चौड़ाई में मैंने 5 इंच पहले छोड़ दिया है। इसके बाद जितनी भी आपकी छाती का चौथा होगा, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जितनी भी आपकी छाती होती है उसका चौथा आपकी बाजू की चौड़ाई होती है। यहाँ पर जो मेरी छाती थी वो थी 36 का अगर आप 4 करते तो आता है 9। तो यहाँ पर मैंने 9 लिया है और यहाँ पर मैंने इधर बॉक्स बना दिया है। अब ये सेट हो गया आपके कपड़े की लेंथ और चौड़ाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लेंथ कितनी रखनी है और कपड़े की जो वेथ है वो कितनी रखनी है। ये हो गए हमारे कपड़े की सेटिंग। अब इसके बाद हम शेप पॉइंट बनाएंगे। शेप पॉइंट जिन लोगों को सिंपल बाजू बनानी आती है उनको पता होगा शेप पॉइंट क्या होता है। शेप पॉइंट वो जगह होती है जहाँ पर हमें बाजू की शेप देनी होती है। ये हमें ऊपर से नीचे की तरफ जाना होता है, छाती का बारहवां हिस्सा। यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे। 36 छाती थी तो इसका बारहवां हिस्सा 3 आता है। अगर आपको बारहवां हिस्सा, छाती का बारहवां हिस्सा निकालना नहीं आता तो आप 3 या 3.5 इंच पर अपनी शेप पॉइंट बना सकते हैं।
ध्यान है कि ये मैं ऊपर से नीचे की तरफ 3.5 इंच गई थी और 3 इंच गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने शेप कर दिया है। आपकी जो 5 इंच आपने यहाँ पर कपड़ा छोड़ा है वहाँ पर अटैच नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको आगे की शेप करके दिखा रही हूँ। वैसे जो पफ बाजू होती है उसमें जो आगे की शेप इम्पोर्टेंट करनी नहीं होती इतनी, पर यहाँ पर मैंने आपको समझाई है कि आपको शेप देनी है। पर आप करो या ना करो इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पफ में बैलून बन जाते हैं हर जगह। नीचे से आपको 1 इंच कम कर देना है और यहाँ पर बॉटम को शेप कर देनी है, क्योंकि हमें नीचे भी पफ बनानी है, नीचे भी चुन्नटें बनानी है। तो यहाँ पर आपको बॉटम की भी शेप नहीं करनी है, पर आप 1 या 2 इंच कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच कम कर दिया था बॉटम को। आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंच का मार्जिन नीचे की तरफ है और साइडों में हमें मार्जिन रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती इसमें, क्योंकि वैसे भी जो पफ बाजू होती है, बैलून शेप होता है, वो काफ़ी ओपन होती है, यूज सी होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको सिंपल कटिंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने आगे पीछे की शेप नहीं की थी, सिर्फ एक ही सिंपल शेप की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर आगे की शेप करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। इसके बाद आप अपनी बाजू को काट देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा ना हो, यहाँ पर मैंने 5 इंच जमा किया था आगे की तरफ चुन्नटों के, तो आप 2 इंच भी जमा कर सकते हैं। पर 5 इंच में चुन्नटें जो होती है, जो बैलून्स होते हैं, वो थोड़े अच्छे आ जाते हैं पफ। तो इसी बात का ध्यान रखें। अगर ना हो तो आप 2 इंच के दे सकते हैं, पर 5 इंच में ज़्यादा सही रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी कटिंग समझ में आई होगी। इसमें क्या था, हमने सिंपल बाजू ही बनाई थी, पर सिंपल बाजू में 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है आपको, ताकि पफ अच्छे से बन सके। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ 1 इंच का मैंने यहाँ पर मार्जिन रखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 इंच जमा किए, 3 इंच पर निशान लगाया है। इस 3 इंच का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कोई चुन्नटें नहीं देनी है, बाकी जितने भी हिस्सा होगा उसमें आपकी चुन्नटें आ जाएगी। इसके बाद जो हमने नीचे मार्जिन रखा था, उस मार्जिन को फोल्ड करेंगे आधा इंच अंदर की तरफ, और 1 इंच आप जितना भी चौड़ा इलास्टिक डालना चाहते हो उतनी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच के करीब फोल्ड कर दिया था, क्योंकि मुझे नीचे बॉटम पर इलास्टिक डालनी थी। तो आप अपने जितना आपने मार्जिन रखा हो उतना फोल्ड कर दे इलास्टिक के, और एक सिंपल स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले नीचे के बॉटम को फोल्ड करना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं नीचे के बॉटम पर स्टिचिंग कर रही हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे, इस वजह से मैंने वाइट कलर के धागे से स्टिचिंग की थी, पर आप अपना जो मैचिंग का कपड़ा हो उसी के मैचिंग के धागे की स्टिचिंग करें। यहाँ पर मुझे वीडियो को बनाने के मैं कंट्रास्ट कलर के धागे में स्टिचिंग करनी पड़ती है। इसके बाद जो मैंने कट लगाए थे, आपको पता होगा मैंने 3 इंच के कट लगाए थे 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद। तो एक कट से दूसरे कट पर आपको मशीन का बखिया करना है। ध्यान रखें मैंने अपने मशीन के रेगुलेटर को पूरा बड़ा बखिया किया है। इसमें मैंने रेगुलेटर को नीचे की तरफ करके, तो आप भी अपना जो मशीन का बड़ा बखिया है वो कर दें, क्योंकि यहाँ पर इस हिस्से पे हमको चुन्नटें बनानी है, क्योंकि यहाँ पर पफ आएंगे। तो आप देख सकते हैं एक कट से दूसरे कट पर यहाँ पर मैंने चुन्नटें, मशीन की चुन्नटें कर दी है। यहाँ पर अगर ये ज़्यादा होगा तो मैं चुन्नटों को खींच दूँगी और कम कर दूँगी। इसके बाद आपको सबसे पहले नीचे का जो हिस्सा है उस पर राशि को डालना है। जितनी भी आपकी बॉटम होगी आपको अपने बॉटम के हिसाब से राशि को कट करके डालना है। जितनी भी आपकी बॉटम होगी, यहाँ पर जो मेरी बॉटम थी वो थी 8 इंच, तो जो मैंने यहाँ पर राशि डाली है वो 8 इंच की थी। पिन की सहायता से राशि को डाल देंगे अपनी बॉटम पर और दोनों साइड से मशीन की स्टिचिंग करके इसे बंद कर दे। और राशि डालने के बाद हम जो हमारी बॉटम है, बॉटम से लेकर ऊपर की तरफ तक साइड पे आपको स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर ये सिंपल स्टिचिंग थी तो मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राशि डाल दी है। इसके बाद हम बाजू की फ़िटिंग करेंगे। सिंपल आपको आधा इंच पे बाजू की फ़िटिंग कर देनी है यहाँ पर, क्योंकि ये बाजू है वैसे भी काफ़ी ओपन होती है, मतलब फेयर होता है, इसमें काफ़ी यूज होती है, तो इसमें ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आप आधा इंच के यहाँ पर फिटिंग कर दें। यहाँ पर मैं इसको बाजू को अटैच करना बता रही हूँ आपको यहाँ पर। और ये आप जो देख रहे हैं ये दूसरे कलर का सूट था। मुझे सिर्फ आपको बाजू को लगाना बताना था कि मैंने ये बाजू कैसे लगाई थी। तो इस कलर से मैंने यहाँ पर कोई दूसरा सूट रखा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको जो नीचे के
जहाँ पे हम फिटिंग करते हैं सूट की, वहाँ से आपको अपनी जो बाजू की फिटिंग वाला हिस्सा है वहाँ पर दोनों को एक साथ रखना है। और जो हमने 3-3 इंच पर कट लगाए तो उस कट पर आपको सिंपल स्टिचिंग करनी है, वहाँ पर कोई भी चुन्नटें नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मतलब आपके 6 इंच पर जो कि नीचे हमारे बगल का नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है बाजू के आर्म होल का नीचे अंदर का हिस्सा होता है, उस 6 इंच पर यहाँ पर कोई भी चुन्नटें नहीं है। पहले आप इसको सिंपल सीधा बंद कर दें, बाकी जितना भी बचेगा आपके बाजू की राउंड उस पर हम चुन्नटें डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 6 इंच तक कोई भी चुन्नटें नहीं डाली है। इसके बाद मैं इसको निकाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि जब भी आप इसमें कोई चुन्नटें दें तो चुन्नट वाला जो हिस्सा है मतलब बाजू को आप ऊपर की तरफ रखें, ताकि हाथों से आप चुन्नटों को कम या ज़्यादा कर सकें। अब मैं इसे बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ टर्न करके, और बाजू को मैं ऊपर की साइड रखूँगी और जो हमारा जो सूट की आर्म हो है उसे नीचे की साइड रखूँगी और बाजू को लगाना स्टार्ट करूँगी, ताकि मैं चुन्नटों को हाथों की सहायता से कम या ज़्यादा कर सकूं। तो आप इस वीडियो को देख कर समझ जाएगी कि अगर आप पफ बाजू बनाते हैं तो चुन्नटें जब आर्म होल में फिट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने बाजू लगाई है तो जो राउंड बाजू को मैंने राउंड में ही लगाया है, पहले बाजू की फिटिंग करी थी। और आप देख सकते हैं जो चुन्नट वाला हिस्सा है मतलब जो मेरी बाजू है वो मैंने ऊपर की साइड रखी है, और जो सूट है सूट का जो कपड़ा है वो नीचे की साइड है। और कैसे मैं चुन्नटों को एडजस्ट कर रही हूँ। ये सिंपल पफ बाजू थी तो मैंने यहाँ पर मशीन की चुन्नटें डाली है। वैसे जो चुन्नटें होती है पफ बाजू में आप काफ़ी तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप नहीं करी तो आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको पफ बाजू को फिट करना आ जाए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हमारी बाजू कम या ज़्यादा हो गई है। तो आपको बाजू को हाथों से एडजस्ट करना है ताकि वो पूरी गहराई में बाजू के आर्म होल पर अच्छे से बैठ जाए, और ऐसे ही सिंपल राउंड में बाजू को लगाते जाना है। अगर आपने हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो में ये बाजू का डिज़ाइन कैसा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बाजू को अटैच कर दिया है राउंड में। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सीधी तरफ से कि ये बाजू कैसे रही थी बनने के बाद। ये बाजू आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजू की बॉटम पर इलास्टिक है, और ऊपर जो चुन्नटें हैं वो बाजू के आगे और पीछे दोनों की तरफ है, पर 6 इंच पर चुन्नटें नहीं थी। अब आप इस बाजू का फाइनल लुक देख सकते हैं। यह है आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पफ बाजू को बनाना सिखाया था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि पफ बाजू को और किस तरीके से फिनिश कर सकते हैं। पैसा आता है, ठीक है। हमारे आने वाली नोटिफिकेशन के हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।